आईसीजी स्टार एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 9 का गणित निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 3 और उसका प्रश्नावली 3.1 से लेकर के लगातार हम लोग खत्म करेंगे, क्रमशः पढ़ते जाएंगे प्रश्नावली को। फिलहाल आज हम लोग देखेंगे 3.1 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पहले परिचय लेंगे हम लोग। देखिए चतुर्थांश देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति का। ये दायां हो गया, ये बायां, तो ये आपका दायां है और ये बायां है। दायां साइड बायां साइड, ये ऊपर की तरफ पालेंगे कि ये ऊपर है ये नीचे है, ऊपर नीचे। अगर दायां साइड में अगर x समान आया तो प्लस में हो जाएगा, बायां में रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, नीचे की तरफ y का मान रखेंगे तो माइनस में और ऊपर की तरफ प्लस में। बस यही ध्यान देना है। देखिए दायां और ऊपर ये दोनों पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। फर्स्ट है, ये द्वितीय है, तृतीय है, तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक, पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि x बाएं साइड आ रहा है, ऊपर की तरफ प्लस में है y, और इधर बायां और नीचे की तरफ है तो माइनस माइनस तीसरा में होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। बस यही ध्यान देना है। ठीक, y नीचे की तरफ है तो ये ऋणात्मक होगा और x दायां साइड में है तो धनात्मक होगा। आगे चलते हैं सवाल पे हम लोग। बस यही चीज ध्यान देंगे कि प्लस प्लस आएगा तो किस में होगा, माइनस प्लस होगा तो किस चतुर्थांश में होगा, माइनस माइनस होगा तो किस में होगा, और प्लस माइनस होगा तो किस चतुर्थांश में होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। करा एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। टेबल लैंप की बात करता है तो हम लोग टेबल लैंप, पहले तो टेबल एक बना लेंगे हम लोग। टेबल में मान लीजिए किसी तरह का एक टेबल हम लोग बना लिए। ठीक ठीक ना। इसमें देखेंगे जो भी है टेबल लगना चाहिए कि थोड़ा सा टेबल है ये। चलिए ऐसे ही खींच देते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। देखिए इसमें ज्यादा कलकारी करना नहीं है, सिर्फ टेबल बनाना है। ठीक, दिखा देना है कि टेबल है। हम लोग बताएंगे क्या, इसमें एक लैंप कह रहा है। देखिए मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बताना है। तो मान लीजिए कि लैंप आपका पहले लैंप होता था, अब तो लैंप कम ही आशा है कि मिलेगा। तो लैंप में कुछ इस प्रकार से हम लोग जला करके पढ़ाई करते थे। ठीक, मान लीजिए लैंप है तो कह रहा है कि इस लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, इसकी स्थिति बताना है। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति, तो मान लीजिए कि यहाँ एक अन्य व्यक्ति है और कह रहा है को आप अपने अध्ययन मेज पर, मान लीजिए कि आप हैं। ठीक, इस मेज पर अध्ययन हो रहा है लैंप रख करके। ठीक, टेबल लैंप रखकर, तो कह रहा है कि इस लैंप की स्थिति बताना है। तो मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ है, तो यहां से मान लीजिए ऐसे चलना चालू किया और आप यहां से इसकी स्थिति बताना चाहेंगे हम लोग। तो ये x पर है, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक चतुर्थांश बन जाएगा। तो इधर x होता है, इधर y, यहाँ y डैश मान लीजिए और यहाँ x डैश। देखिए दोनों का स्थिति बताना है, तो ये y की तरफ से जाएगा तो यहाँ ऐसे मिलेगा और ये x तरफ से जाएगा तो यहाँ, मतलब लैंप की स्थिति बताना है।
कि लैंप किस स्थिति में है। तो ये y है और ये क्या है x। एक x से इधर आप देखेंगे इसको और ये y से देखेगा, यानी कि x, y की स्थिति है इसकी। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है, लैंप की स्थिति हम लोग लिख देंगे कि लैंप की स्थिति बराबर x, y। इसका आंसर यही होगा x, y, कि किस स्थिति में है। तो आप यानी x से जाएंगे और ये y से। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। कर रहा है सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो हम लोग उत्तर दक्षिण की दिशा बना लेंगे। उत्तर हो गया ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। दो दिशा में सड़क हम लोग बनाएंगे। दो सड़कें कह रहा है, एक ये है और एक ये सड़क। ठीक, थोड़ा सा ये लाइन को सीधी कर लेते हैं। ये सड़क है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। कह रहा है दोनों एक दूसरे के, दोनों का केंद्र है जहां मिलती हैं, वहां एक केंद्र है। तो केंद्र बिंदु हम लोग यहाँ अंकित करके दिखा देंगे। फिर आगे कह रहा है नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो अन्य सड़क कह रहा है कि 200 मीटर दूरी पे है इन सड़कों के समांतर। तो पहला ये हो गया सड़क, दूसरा ये सड़क हो गया, तो दोनों के समांतर सड़क कह रहा है। आगे देखते हैं 200 मीटर का दूरी का पैमाना लेना है। तो प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो प्रत्येक दिशा मतलब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ 5-5 सड़कें बता रहा है। आगे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। यानी कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर, 200 मीटर के बराबर। मतलब 200 मीटर की दूरी तो है, लेकिन हम लोग अपने बुक में कह रहा है क्या करिए 1 सेमी की दूरी ले लीजिए। सड़कों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहा, क्रॉस स्ट्रीट को बोला है चौराहे हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी सड़कें तो अनेक चौराहा बन सकता है। इसमें कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। देखिए इसमें भी 2 सड़क से बन रही है। स्ट्रेट क्रॉस चौराहा इसको बोलेंगे, ये चौराहा है, ये 2 सड़कों से ही बना है। आगे हम लोग जब 5 सड़कें समांतर एक दूसरे के खींचेंगे तो उसमें भी चौराहा बनेगा। कह रहा है कि जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में। देखिए दूसरी सड़क की बात कर रहा है, तो हम लोग 5-5 सड़कें खींचेंगे। पहले उत्तर दक्षिण दिशा में इसके समांतर ये 1 हो गया सड़क, 2 सड़क, 3, 4, 5 सड़कें इधर खींच के किसके समांतर, उत्तर दक्षिण के समांतर, उत्तर दक्षिण की दिशा में। अब देखिए थोड़ा सा ये ध्यान नहीं है, इधर भी हम लोग खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके समांतर खींचना है तो इधर भी खींच सकते हैं, और इसके समांतर खींचना है इस सड़क के तो इधर खींच सकते हैं। इधर भी 5 सड़कें खींचेंगे हम लोग इसके समांतर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, और इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4, 5, क्योंकि इसके समांतर होना चाहिए। ठीक, 5-5 सड़कें खींच लिए दोनों दिशाओं में। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि दूसरी सड़क, यहां अंकित कर देंगे नाम, एक यहां है आपका 5 सड़कें हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 सड़क। ठीक,
इस मुख्य सड़क के समांतर है, और ये जो है इस मुख्य सड़क के समांतर है। इसको भी अंकित कर देंगे 1 2 3 4। इसको नहीं अंकित करेंगे, मुख्य सड़क है ना, तो इसको नहीं दिखाएंगे यहाँ। 4 5। ठीक। कह रहे कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। जो दूसरी सड़क है ना, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, और ये एक क्रॉस पर मिलती है, क्रॉसिंग पर मिलती है। देखिए, कहीं से दूसरी सड़क ले सकते हैं, इसके वाला चाहें तो इसके वाला दूसरी सड़क ले सकते हैं, और ये वाला चाहें तो ये वाला दूसरी सड़क ले सकते हैं। कोई भी दूसरी सड़क और पांचवी सड़क ले सकते हैं। लेकिन पहले दूसरी सड़क को कह रहा है कि कहां से जा रही है, उत्तर दक्षिण, तो इसी को लेंगे। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण से मान लो ये दूसरी सड़क जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। ये उत्तर दक्षिण से दूसरी सड़क आपका जा रही है ऐसे। आगे कह रहा है कि पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है कौन, पांचवी। तो पूर्व से पश्चिम, ये पश्चिमी है, तो पांचवी जा रही है ऐसे, और दूसरी आ रही है ऐसे। एक दूसरे को यहां काट रही है सब, ये दोनों एक दूसरे को यहां काट रही हैं। ठीक। दूसरी सड़क ऐसे आ रही है, पांचवी ऐसे जा रही है, किधर दिशा में, ये उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम, तो एक दूसरे को यहां काट रही हैं। तो यही हो जाएगा आपका कितना, 2,5, जो इसमें यहां दिया है। देखिए 2,5 इसको कहेंगे, कह रहा है। तो इस बिंदु का नाम हम दे देंगे 2,5। मान लो इसमें दिखाई नहीं देगा, तो यहां दिखा दे रहा है 2,5। ठीक। अच्छा, आगे हम लोगों को इसको दिखाना है। बोल रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रेटों को 4,3 माना जा सकता है। तो 4,3, इसमें दिशा का बोध नहीं कराया है, दिशा नहीं बताया है, बस कर रहा है 4,3 माना जा सकता है कितनी क्रॉस स्ट्रेट को। मतलब 4,3 जहां मिलेंगे, ये बिंदु बनेगा, ये निर्देशांक बनेगा, तो कितना क्रॉस स्ट्रेट बनेगा यहाँ। तो हम लोग देखते हैं, 4 की बात कर रहा है, तो हम इधर से 4 ले रहे हैं, तो चौथे सड़क को हम लेके जा रहे हैं ऐसे। ठीक। और उसके बाद 3 को आ रहा है, तो तीसरा सड़क दूसरे वाला के लेंगे हम लोग। तो ये चौथा है और ये तीसरा है, दोनों आएंगे तो एक दूसरे को यहाँ मिलेंगे एक दूसरे से। तो बस हम लोग को यहाँ ये दिखाना है कि ये तो आपका बन गया क्या, 4,3 का निर्देशांक। कितनी क्रॉस स्ट्रेट बन रही है, क्रॉस स्ट्रेटों मतलब कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। एक ही बिंदु पर काट रही है, इसलिए एक ही इसका क्रॉस स्ट्रेट बनेगा। यहां हम लोग आंसर में लिख देंगे पहला का 1 क्रॉस स्ट्रेट, एक ही क्रॉस स्ट्रेट होगा। ठीक। दूसरा वाला बात करेंगे, 3,4 की बात करेंगे। तो 3 को कहीं से ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो 3 इधर से है, ले रहे हैं, एक्स वाला ले लीजिए, ये एक्स वाला है, एक्स अक्ष का, दोनों धनात्मक हैं। 3 को ले लेते हैं, तो 3x है और y क्या है, 4 है। तो 3 को मैं x अक्ष पे लेके आ रहा हूं, तीसरे को आगे, और 4y वाला लेके आ रहा हूं। ठीक। 3 का y भी कहां काट रहा है, यहीं पे काट रहा है। लेकिन जब पहले हम लोग 4 को ले लिए हैं ऊपर से, तो यहां भी ले सकते हैं हम लोग 3 को, पहले 3 ले लें, तो 3 को लेंगे तो आएगा, और इसको 4 को लेंगे, देखिए एक दूसरे को यहां काटेगा। तो यहाँ की लाइन हो जाएगी कितना, 3,4। तो यहां भी एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, तो इसलिए इसका भी क्रॉस स्ट्रेट का होगा 1 इसका भी क्रॉस स्ट्रेट होगा। एक चीज और इसमें समझेंगे हम लोग, एक तो इस तरह से बन गया, और एक और बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन में होंगे आप लोग। तो एक ऐसे शार्ट में बता दूं आप लोगों को, इधर y डैश होता है, x डैश और x होता है। समांतर हम लोग खींच लेंगे 5 ठो इधर, ठीक, और 5 ठो इधर, ठीक ना। यहीं पे छोटा सा दिखा दे रहे हैं, छोटा सा खींच के दिखाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे।
5 समांतर कह रहा है, तो इस सड़क के समांतर खींच रहे हैं 5 ठो लाइन, 1 2 3 4, इधर भी खींच सकते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं है। और इस लाइन के समांतर 1 2 3, इधर भी खींच सकते हैं 4 5। तो जो पहला वाला बिंदु दिया इसको x मान सकते हैं, तो अब x मानेंगे तो हम लोग इस पे जाएंगे, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु जो है हम लोगों का, इस पे जाएंगे, यहां से 1 2 3 4 5 अंकित करेंगे ऐसे, ठीक। तो हम लोग x इसको मानेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष पे जाके 4 को देखेंगे कि ये 4 बिंदु चौथे बिंदु तक गया है, और y वाला तीसरे बिंदु तक, यहां तक आएंगे तो वही 4,3 होगा, ठीक। उसी प्रकार जो दिखाया है एक ही बिंदु पर ये भी काटेगा, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब।